हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसर्न्स के बारे में। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपसे कुछ पेपर साइन कराए जाते हैं जब भी सर्जरी कोई प्लान करी जाती है। उस चीज़ को इन्फॉर्म रिटर्न कंसर्न कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोतियाबिंद के संदर्भ में कैटरेक्ट ऑपरेशन के पहले जो कंसर्न ली जाती है उसके क्या टाइप्स होते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है और उससे पेशेंट को और हॉस्पिटल को क्या फ़ायदा होता है, और साथ में आपको ये समझना है कि उसको साइन करने से हमें डरना क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम समझें, मैंने काफ़ी बार देखा है मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और किसी तरह की उनको कोई मोतियाबिंद किसी गंभीर तरह का होता है, जैसे कि पका हुआ या पोलार कैटरेक्ट या लेंस हिला हुआ होता है उनका। तो हम उनको जब कंसर्न बताते हैं तो वो घबरा जाते हैं और या तो सर्जरी नहीं कराते या सेकंड ओपिनियन लेते हैं। सेकंड ओपिनियन लेना बहुत अच्छी बात है, आपको लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन्फॉर्म कंसर्न का क्या इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना है कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, आपकी बीमारी जो है हर किसी मरीज़ की अलग अलग स्टेज में होती है। अगर आपको लगता है कि मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद सबके एक जैसे नहीं होते हैं, हर एक के मोतियाबिंद की कंडीशन अलग अलग होती है। उस हिसाब से 90% केसेस में कंसर्न सेम होती है, कुछ केसेस में 10% में स्पेशल कंसर्न्स भी लिए जाते हैं। तो आज की डेट में जो कंसर्न है वो दो तरह की होती है। सबसे पहले इन्फॉर्म रिटर्न कंसर्न, मतलब लिखित में जहाँ पे आप साइन करते हैं, और कुछ गंभीर केसेस के अंदर ऑडियो विजुअल कंसर्न भी ली जाती है। बाकायदा जब आपको चीज़ें समझाई जाती है बीमारी के बारे में तो एक वीडियो बनाया जाता है उसका और रिकॉर्ड करा जाता है उसको, इसे ऑडियो विजुअल कंसर्न कहते हैं। बट अगर हम देखें तो 99% केसेस में आपको रिटर्न कंसर्न पे साइन करना होता है और आपके किसी एक करीबी रिश्तेदार को। तो इम्पॉर्टेंस ये रहता है कंसर्न का कि इसके अंदर वो सभी चीज़ें लिखी होती है जो ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद हो सकती है। कैटरेक्ट सर्जरी एक बहुत सेफ सर्जरी है, वर्ल्ड में मोस्ट सेफ सर्जरीज में माना जाता है। बट स्टिल कोई भी सर्जरी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डिपेंडेंट नहीं होती है, उसके साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पेशेंट फैक्टर, डिजीज़ की क्या स्टेज है, ये सब मैटर करता है। इवन इफ सब कुछ नॉर्मल हो तो भी सर्जरी में कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ सकता है जिसे पहले से इंटरप्रेट नहीं करा जा सकता। तो ये एक तरह का रिस्क होता है, इन्फॉर्म्ड रिस्क, जो आपको और डॉक्टर को दोनों को थोड़ा बहुत शेयर करना होता है। हमें ये ज़रूर ध्यान रखना होता है कि हम एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएं, एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन कराएं। जो भी हमारे मन में सवाल हैं उनको हम पूरा समझें, क्लियरिटी लें। इससे पेशेंट और डॉक्टर को ये फ़ायदा होता है कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में डिवाइड होती है और आप अपने ऑपरेशन के बाद के रिजल्ट से खुश रहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए किसी का मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पका हुआ है, जिसे मैच्योर कैटरेक्ट कहते हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत मुश्किल होता है कि आँख का पर्दा देखा जा। तो यहाँ पे आपसे लिखवाया जाता है कि आपका ऑपरेशन करा जाएगा, ऑपरेशन के बाद कितनी रोशनी आएगी ये ऑपरेशन के बाद पर्दे की ताकत पर निर्भर करता है। तो ये समझना ज़रूरी है। ये वैसा ही है कि जैसे एक गाड़ी का इंजन हम नहीं देख सकते और हम उसके अंदर मान लीजिए कोई बाहरी काम कर रहे हैं, उसका टायर बदल रहे हैं, तो वो किस स्पीड से दौड़ेगी वो टायर बदलने के बाद, ये इंजन की ताकत पर निर्भर करता है। इसी तरह से पके हुए मोतियाबिंद में आपके पर्दे की जो स्थिति है, क्योंकि डॉक्टर वो डायरेक्टली देख नहीं सकता, उसके एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, स्कैन नहीं कर सकता, उसके ओसीटी करके जो स्कैन होता है, तो ये मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट स्थिति क्या है, और इस कारण वो आपसे इस तरह की कंसर्न साइन कराते हैं। इसी तरह से पोलार कैटरेक्ट हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट हो सकता है। तो आपको कंसर्न साइन करते टाइम डरना नहीं है, उस चीज़ को अच्छी तरह समझना है। आप उसे आराम से पढ़ें, समझें, कोई आपके डाउट्स हों तो अपने डॉक्टर से पूछें। तो इस तरह से आपकी सर्जरी के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो पाएंगे। ड्यूरिंग सर्जरी आपको कोई घबराहट नहीं होगी और ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको डेफिनेटली आराम देंगे, आप कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि आपकी डिज़ीज़, आपका इलाज हॉस्पिटल और आपके सहयोग से ही कंप्लीट किया जा सकता है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हों इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उनका आंसर दूंगा। थैंक यू।